तो कितनी बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए। और आप देखिए, बिहार के बच्चे हमारे कोटा में और बिहार के बाहर कई राज्यों में पढ़ने गए हैं बच्चे, वो कोरोना संकट में फंसे हुए थे। वो बहुत छटपटा रहे थे, आने के लिए बेचैन थे। हमारे लाखों की संख्या में मजदूर भाई जो बिहार से बाहर हैं वो भी फंसे हुए थे, वो भी बहुत छटपटा रहे थे आने के लिए। लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन ऐसी थी जिसमें बुलाना संभव नहीं था। उसमें क्लियर निर्देश था कि एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए चाह करके भी हम नहीं उनको एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर, इन्हीं के अनुरोध पर भारत सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया और उसमें आने का रास्ता खुल गया। अब लाखों की संख्या में आएंगे, तो उसके लिए हमारे यहाँ तैयारी हुई है सब लोगों के आने के। जितने भी हमारे बॉर्डर हैं जहाँ से वो आ सकते हैं, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने की व्यवस्था है, उनके नाश्ते की व्यवस्था है, उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। वहाँ से उनको बॉर्डर उनके ब्लॉक तक पहुँचा दिया जाएगा। ब्लॉक तक पहुँचाने के बाद फिर उनकी स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होगा, फिर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद जो उसका SOP है उसको फॉलो करते हुए फिर वो अपने अपने घर में सुरक्षित जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है उन मजदूर भाइयों से भी कि वो पूरी व्यवस्था के साथ, पुलिस के साथ, डॉक्टर के साथ आने के बाद सहयोग करें। हम उनके साथ हैं, हम उनकी सेवा में रहेंगे। सर, क्या डोंट यू थिंक दैट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन विलेजेस, रूरल एरियाज में ज़्यादा होगा, तो उस फर्टिलिटीज़ पे हाउ विल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पुलिस बी वर्किंग ऑन दैट, सर? देखिए, वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। आई एम टेलिंग यू, SOP इज फिक्स्ड, वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस बिकॉज सी दिस इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम कि फर्स्ट द मोमेंट यू एंटर द बॉर्डर, द फर्स्ट स्क्रीनिंग विल बी देयर फ्रॉम you are taken to the block. In the block you are quarantined over there, and after this quarantine period is over, then you are allowed to go home, so that you are safe, your family is safe, village is safe, society is safe, Bihar is safe. कितनी बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के लिए? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वालों की संख्या लाखों में हो सकती है. It could be more than 5 lakh, 10 lakhs, it could be even more. So challenge is really very big, but we have full confidence in the leadership of our Chief Minister that will handle this situation very effectively. सर, गृह विभाग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कहा है कि जो दूसरे जिले से दूसरे जिले में जो लोग जा रहे हैं उसको चेकिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होगा तो सपोज देयर आर hotspot spots in few districts, like in Patna also, in Khajpura, like in Kaimur also, like in Munger. So these are hotspot zones. So if people are allowed to move freely without any checking, there is going to be a serious problem in other part of the state. इसलिए हम लोगों ने पहले से भी किया था, थोड़ी कहीं कहीं ढिलाई हुई है, तो उसको फिर से सख्त किया गया है कि nobody is allowed to move district to another district without proper checking, without valid reason, without valid pass. सर, मनेर में सर एक मछली फ्री में नहीं दिया। This is most unfortunate. This should not have happened. Why such things are happening? This is very disgusting. I am telling you, these criminal elements will handle them with very tough hand. हम किसी भी क्रिमिनल को, किसी अपराधी को किसी तरह की मरूवत देने के पक्ष में नहीं है. आप देखिए इसके आगे क्या होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है. सर, लॉकडाउन के दौरान सर ये जो साइबर अपराधी हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं सर, लगातार खातों से लोगों को, आम जनता को पैसों को उड़ा लिए जा रहे हैं. साइबर अपराधी लॉकडाउन के पहले से भी सक्रिय हैं. उनके लिए हम लोगों ने पूरे जिले के इन ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट a cyber cell has been already created, and ADG, a special one, who is ADG in charge of economic offences also, he is handling this. ठीक, Thank you.